रही है। मेरे कन्हैया की दो प्रकार की कृपा होती है, एक कोमल कृपा, एक कठोर कृपा। कोमल कृपा वो है जो जीवन में थोड़ा दुख आए, कठोर कृपा वो है जब जीवन में विशेष दुख आए। बंधो, सच्चे संतों का जीवन क्या कहता है? सच्चे संत कहते कि जीवन में दुख भी आया तो दुख भी मेरे कन्हैया का रूप है और सुख भी मेरे कन्हैया का रूप है। अब दुख जब कन्हैया का रूप है तो क्यों घबराएं इससे, क्यों दुखी हो? सुख दुख का तो जोड़ा है बंधु। दुख मांगा कन्हैया मुझे दुख दो, क्योंकि जब जब जीवन में दुख आए आपने कृपा की, दुखों में आप हमारे साथ रहे। अब हमें सुख मिल रहा है तो आप छोड़कर जा रहे हैं। नगनंदन कृपा बनाए रखना, दुख मिलता रहे। कृष्ण आज रुक गए। ऐसे तो मेरे कन्हैया द्वारका के लिए जाना चाहते थे, लेकिन रुक गए। पांडव प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण की सेवा की, भोजन किया, रात को शयन किया। प्रातः समय युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए तो मेरे द्वारकानाथ की आंखों में आंसू हैं, उदास हैं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़े, भगवान आप उदास हैं क्यों? आप तो सबको प्रसन्नता देते हो, आपका कमल जैसा मुख उदास क्यों है? कृष्ण बोले, भैया युधिष्ठिर, आज मेरे परम भक्त को कष्ट हो रहा है। अपने भक्त का कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान कौन सा भक्त है, हम भी तो जाने। दुख भूल गए। बड़ा विचित्र दृश्य है। भीष्म जी ने मेरे कन्हैया को देखा, दुख भूल गए और हंस पड़े, और कन्हैया ने भीष्म जी को देखा, आंखों में आंसू भरा। भीष्म जी ने कई श्लोकों से स्तुति की कन्हैया की। श्री कृष्ण से भीष्म जी पूछने लगे, कन्हैया वैसे तो सुख दुख सब आपकी कृपा से मिलता है, अब कर्म बुरे करके आए हैं तो भोगने भी पड़ेंगे, लेकिन भगवान मेरी समझ में नहीं आता, मुझे 1 से लेकर 17 जन्मों का जीवन चरित्र याद है। 17 जन्मों में मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मेरी ये दशा क्यों? रोम रोम में बाण चुभे पड़े हैं, तड़प रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, मेरी ऐसी दशा क्यों? कन्हैया मुस्कुराए। भीष्म जी आपको 17 जन्म की कथा याद है ना? है। 18वें जन्म में जाके देखना। भगवान वो मैं नहीं जानता। नहीं जानते, मैं जानता हूं। भीष्म जी आप 18वें जन्म में राजा थे, घोड़े पर बैठकर मार्ग से निकल रहे थे। मार्ग में एक घटना घटी, एक सर्प पड़ा था जिसे दुमही कहते हैं। सर्प पड़ा हुआ था, तो सर्प मार्ग में था, तो आपने सोचा अगर सर्प के ऊपर घोड़े का पांव पड़ जाएगा तो डस लेगा और घोड़ा मर जाएगा। तो आपने और तो कोई उपाय किया नहीं, उस सर्प को उठाया बाण से और फेंक दिया, और वो सर्प जाकर कांटों पे गिर गया। रोम रोम में कांटे चुभ गए, और वो सर्प बिलखने लगा, तड़फने लगा, रोम रोम में कांटे चुपे पड़े हैं। और भी बहुत से सर्प आए, कांटा निकालना चाहते, निकालने में असमर्थ हो गए। तो उस सर्प ने शाप दिया, अरे राजा तूने मुझे कष्ट दिया है, कांटों पर फेंका है, मेरे रोम रोम में कांटे चुभे पड़े हैं, मैं तुझे शाप देता हूं, जिस प्रकार मेरे रोम रोम में कांटे चुभे पड़े हैं, एक दिन ऐसा आएगा तेरे रोम रोम में बाण चुभेंगे। और देख मैं बिलख रहा हूं, मेरे परिवार के कितने सर्प आए इस कष्ट से मुक्त करने के लिए, कोई मुक्त नहीं कर पाया। तो एक दिन ऐसा होगा
कि तेरे रोम रोम में बाण चुभे होंगे, तेरे परिवार के लोग होंगे, बाणों को निकालना चाहेंगे, प्रयास करना चाहेंगे, लेकिन वो असमर्थ हो जाएंगे। जैसे मैं तड़प रहा हूं, मेरा सब परिवार देख रहा है, तो ऐसी दशा तेरी भी होगी। तो भीष्म जी जो 18वें जन्म का अपराध है वो भोगना पड़ रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का फल हर जीव भोगता है, तुम्हें भी भोगना पड़ रहा है। कृष्ण बोले, भीष्म जी इन पांडवों को सुंदर सद उपदेश दो, अब तो ज्ञानवान हो। भीष्म जी पांडवों को क्षत्रियों का धर्म सिखाने लगे। जैसे क्षत्रिय को चाहिए गौ विप्र स्त्री की रक्षा करे। द्रौपदी को यह शब्द अच्छा नहीं लगा। अभी पितामह ने कहा कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, तो जिस समय भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, मैं रो रही थी, सबकी ओर देख रही थी, अब ये भी तो क्षत्रिय है, तो इनका धर्म क्या बनता था? मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा क्यों नहीं की? ये तो वही बात हो गई। एक जगह कथा हो रही थी, कथा में बहुत से प्रेमी आए थे। पंडितानी जी ने सोची मैं भी चलूं कथा में, पंडितानी जी भी आ गए। एकादशी का दिन था। पंडित जी ने कथा में बताया कि एकादशी के दिन बेगुन नहीं खाना चाहिए। अब पंडितानी जी ने सुन लिया कि अभी पंडित जी ने कथा में कहा कि एकादशी के दिन बेगुन नहीं खाना चाहिए। कथा पूरी हुई, पंडितानी जी घर आई, सबसे पहले सब्जी उठा के फेंकी। पंडित जी आए, आकर कहा देवी कुछ भोजन प्रसाद थाल लग के आया, लेकिन सब्जी नहीं है। पंडित जी बोले आज सब्जी क्यों नहीं है? पंडितानी जी बोली, पंडित जी आपने कहा था ना कि आज के दिन बेगुन नहीं खाना चाहिए। अब मैंने बेगुन की सब्जी बनाई थी, इसलिए मैंने सब्जी को उठा के फेंक दिया। पंडित जी बोले सुन रही बाबली, बेगुन नहीं खाना चाहिए तो दुनिया को बहकाने के लिए है, दुनिया को कहने के लिए घर में तो बेगुन की सब्जी खूब चलेगी। पागल तूने क्यों फेंक दी? तो कहीं एक द्रौपदी के मन में एक भाव है कि दूसरे कोई उपदेश देना जानते हैं, अपने ऊपर नहीं उतारते, अपने जीवन में उस सदुपदेश को नहीं उतारते। भीष्म जी ने समझाया बेटी मैं जान गया, तेरे मन में कहीं एक ऐसा प्रश्न है कि मैंने बताया क्षत्रियों का धर्म है स्त्री की रक्षा करे, और तेरी दुर्दशा में भूला नहीं हूं। लेकिन बेटी सत्य का बताऊं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मैंने इन कौरवों का दूषित अन्न खाया था, और दूषित अन्न खाने से मेरी मति विपरीत हो गई थी। एक बार देवताओं ने आपस में विचार किया कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो सब इस निश्चय पर पहुंचे कि संसार में सबसे बड़ा पापी तो मानव ही है। मानव से कहा तू बहुत बड़ा पापी है। मानव बोला हम क्यों पापी हैं? कहते मां गंगा में स्नान करते ही जीव पापों से मुक्त हो जाता है। हम तो मां गंगा में स्नान करते हैं। गंगा जी से कहा कि तुम तो बहुत बड़ी पापनी हो। गंगा जी बोली मैं भी पापनी नहीं हूं, मैं तो सारा जल समुद्र को दे देती हूं। समुद्र से कहा तुम पापी हो। समुद्र ने कहा भगवान मुझ में से तो जल को घटाएं ले जाती है। घटाओं से कहा तुम पापी हो। घटाएं बोली हम जल को ले जाती है तो हम तो जल को पुनः बरसा देती हैं। अब जल बरसता है तभी तो मनुष्यों के लिए अन्न फल, पशुओं के लिए तृण उत्पन्न होता है। अब बड़ा विचित्र प्रश्न उठता है, तो क्या अन्न पर पाप का निवास है? हाँ है। प्रत्येक वस्तु को गोविंद को समर्पित क्यों करना चाहिए? हमारे वैष्णव धर्म में तो यहां तक कहते हैं कि जो भी खाओ, खाने से पहले कन्हैया का भोग लगाओ। जो भी खाना है पीना है कन्हैया को समर्पित करो। अब सोच में पड़े होंगे, अब ट्रेन में चल रहे हैं, प्लेन में चल रहे हैं, कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं, अब वहां कन्हैया का कैसे भोग लगाएं?
उसके लिए भी उपाय है। बैठे बैठे कन्हैया को याद करो, तुम्हें वस्तु गोविंदम, हे कृष्ण जैसा रूखा सूखा तेरा है, इसे स्वीकारो। तो जैसे हम सामग्री को जो भी कुछ है कन्हैया को समर्पित करेंगे, कन्हैया के सामने ले जाएंगे, तो वही प्रसाद, वही सामग्री पाप मुक्त हो जाएगी, पाप भाग जाएगा। अब पाप मुक्त भोजन करेंगे तभी तो मति शुद्ध होगी, तभी तो बुद्धि पवित्र होगी। कहने का तात्पर्य, अन्न के ऊपर, फलों के ऊपर पाप का निवास होता है, लेकिन यही सामग्री मेरे कन्हैया के सामने पहुंच जाए तो पाप से मुक्त होकर वो पवित्र हो जाता है। कुछ भी खाओ, कन्हैया को समर्पित करके खाओ। बेटी, मैंने इन कौरवों का दूषित अन्न खाया था, दूषित अन्न खाने से मेरी मति विपरीत हो गई, लेकिन जब अर्जुन के बाण लगे, शरीर के अंदर जो रक्त बना था वो रक्त निकल गया। अब मेरा मन, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब मैंने अपने मन में श्री कृष्ण को बिठा लिया है। हम भी कन्हैया को मन में बिठाएं। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, हाँ हाँ बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन। श्री राधे। श्री राधे। सौंप दिया अब जीवन तो ये, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विद रखना मोए, राखो जिस विद रखना मोहे, राखो जिस विद रखना मोए, राखो जिस विद रखना मोहे। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे खड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बजा लो वृंदावन में, ओ बजा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर,